हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए रोज मजेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भोलापुर नाम के एक गांव में गीता और बबीता नाम की दो औरत रहती थी। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। गीता बहुत ही कठोर स्वभाव की औरत थी और वहीं दूसरी तरफ बबीता बहुत ही दयालु थी। ऐसे ही एक बार की बात है, गीता के खेतों में एक बकरी जाकर उसकी फसल खाने लगती है, जिसे देखकर गीता बकरी के ऊपर अत्याचार करने लगती है। तभी बबीता वहाँ पर आकर गीता को रोकती है और बकरी को वहाँ से अपने घर ले जाती है और बबीता बकरी की बहुत सेवा करती है और बकरी ठीक होने के बाद वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों से बबीता के खेतों की फसल बहुत ही खराब हो रही थी। वो घर आकर अपनी बेटी से बोली, अरे बेटी सुमन, कुछ दिनों से हमारी फसल को कोई खा जा रहा है। पता नहीं कौन सा जानवर आकर हमारी फसल को खा जाता है। माँ, तुम जरूर सो जाती होगी, तभी नहीं देख पाती। आज तुम रात को ध्यान से रखवाली करना और कौन सा जानवर है इसका पता लगाना, जो आकर अपनी इतनी सारी फसल को खराब कर देता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो बेटा, आज मैं सावधान होकर खेत की रखवाली करूँगी। दूसरे दिन फिर से बबीता फसल की रखवाली करने गई। रात होते ही बबीता को नींद आ रही थी, पर फिर भी वो बैठी हुई थी और वो अपने आप से बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज बिल्कुल नहीं सोऊंगी। आधी रात के बाद बबीता सो जाती है। दूसरे दिन जब बबीता की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि फसल को कोई जानवर खा चुका था। वो उदास मन से घर आ गई। तब उसकी बेटी सुमन बोली, माँ, पता चला कौन सा जानवर हमारी फसल को खा जाता है? नहीं बेटी, मुझे आज भी पता नहीं चल पाया। मैं आखिरी समय में सो गई थी। फसल बोने में, तैयार करने में कितना पैसा खर्च होता है और पता नहीं कौन आकर हमारी सारी फसल खा जाता है। इस तरह हम क्या खाएंगे और हमारा गुजारा कैसे चलेगा? माँ, आज आप पूरी रात जागते रहना, एक समय भी मत सोना। ठीक है बेटी, आज रात में ऐसा ही करूँगी। मैं आज पूरी रात जागकर सावधानी से निगरानी रखूंगी। रात होते ही बबीता फिर फसल की रखवाली करने चली जाती है। बबीता ने फिर अपने मन ही मन कहा, आज कुछ भी हो जाए लेकिन मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगी। ज्यादा रात होते ही बबीता को फिर से नींद लगने लगी, पर बबीता सोई नहीं और पानी से अपने चेहरे को धो लिया और फिर से फसल की रखवाली करने लगी। तभी अचानक उसने देखा कि एक बकरी उसके खेत में आई। वो बकरी पूरी सोने की थी, जो पूरे खेतों में चमक रही थी। ये देखकर बबीता घबरा जाती है और बोलती है, अरे बाप रे बाप, सोने की बकरी! ऐसी बकरी मैंने आज तक नहीं देखी। वो सोने की बकरी बबीता के खेतों की फसल खाकर वहाँ से चली जाती है और बबीता उस सोने की बकरी का पीछा करने लगती है। चलते चलते दोनों एक घने जंगल में पहुँच जाती है। तभी बकरी बबीता से बोलती है, आओ बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, आज तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा, चलो मेरे साथ। इतना बोलकर वो जादुई सोने की बकरी बबीता को एक गुफा में ले जाती है। वो गुफा चारों तरफ से सोने और चांदी के मटकों से भरी हुई थी। इनमें से तुम जितनी भी चाहो मटके उठाकर ले जा सकती हो। तभी बबीता मन ही मन सोचती है, ये तो एक जादुई बकरी है, ये शायद हमारे भाग्य बदलने के लिए आई है। तुम एक बहुत नेक दिल और दयालु औरत हो, इसीलिए तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। मैं रोज तुम्हारे खेत में फसल खाने आया करूँगी और तुम यहाँ आकर सोने और चांदी से भरे मटके यहाँ से ले जाना। बबीता उस बकरी की बात सुनकर बहुत खुश होती है और सोने से भरा एक घड़ा उठाकर अपने घर की तरफ चली जाती है। उसकी बेटी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती है, अरे बाप रे बाप, इतनी सारी धन दौलत, अब तो हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे माँ। हाँ बेटी, ये हमें वही सोने की बकरी ने दिया है, जो हमारे खेत में आकर फसल खा जाया करती थी। किसी से मत कहना बेटी, वो जादुई बकरी रोज हमारे खेत में आया करेगी और रोज मुझे सोने से भरा मटका दिया करेगी। कुछ ही दिनों में बबीता और उसकी बेटी बहुत ही अमीर हो जाती है। बबीता ने भी बहुत बड़ा मकान खरीद लिया और उन्होंने खूब सारे खेत भी खरीद लिए। ये सब देखकर बबीता की पड़ोसी गीता बबीता से खूब जलने लगती है। एक दिन गीता बबीता के घर जाकर उससे बोली, अरे बहन, क्या तुम्हारी कोई लॉटरी निकल आई है जिससे तुम इतनी अमीर हो गई? तो बहन मुझे भी वो तरकीब बता दो जिससे मैं भी अमीर हो जाऊं। अरे दीदी, मेरी कोई लॉटरी नहीं लगी, बल्कि मेरे खेतों में एक सोने की बकरी मेरी फसल खाने के लिए रोज आती है। उसी ने मुझे इतना अमीर बना दिया है। तो बहन, क्या फिर वो मेरे खेतों में भी आएगी?
रात होते ही गीता भी अपने खेतों की रखवाली करने के लिए बैठ गई। कुछ ही देर बाद वही सोनी की बकरी गीता के खेतों में फसल खाने के लिए आ गई। ये देखकर गीता मन ही मन बहुत खुश हो गई और बोली, अरे वाह, मजा ही आ गया। अब तो मुझे भी बहुत सारी धन दौलत मिलेगी और मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगी। सोनी की बकरी गीता के खेतों की फसल खाकर वहाँ से चली जाती है। गीता भी उस सोनी की बकरी का पीछा करने लगती है। फिर गीता भी उसी गुफा में पहुँच गई और तभी बकरी गीता से बोली, आओ गीता, तुम्हारा स्वागत है। मुझे याद है तुम वही औरत हो जिसने मुझे बहुत पीटा था। मुझे उस वक्त लगा कि मैं लगभग मर ही गई हूँ, लेकिन बबीता ने सही समय पर आकर मुझे बचा लिया। तुम्हें भी तुम्हारी करने का फल जरूर मिलेगा या नहीं, ये तुम्हें घर आकर पता चलेगा। तुम इस मटके को घर ले जाओ। गीता ने देखा कि उस मटके के ऊपर एक लाल कपड़ा बंधा हुआ था। उसने उस मटके को उठाया और अपने घर पर चली गई और घर आकर उसने जैसे ही उस मटके को खोला, मटका खोलते ही उसमें से काला धुआं निकला और वो काला धुआं जाकर गीता के चेहरे पर लग गया, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह खराब हो गया और वो पूरी तरह से काली बन गई। गीता को अपनी ये हालत देखकर अपनी गलती का पछतावा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बबीता अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सके। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।